hello, hi, most welcome in Stanford is बोले तो इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग बोले तो स्टैनफोर्ड जहां अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश में, क्योंकि लेकर आया हूँ फैंटास्टिक 250 प्लस लेसन्स इंग्लिश स्पीकिंग के, 60 प्लस लेसन्स आपके इंग्लिश ग्रामर के और एक्टिविटीज, सॉन्ग, मूवीज, गेम्स के जरिए आपको सिखा रहा हूँ। तो क्यों नहीं सीखोगे, आप बिल्कुल सीखोगे। तो मेरे साथ बोले, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। पूरी जोर से बोले, दिल से बोले और बड़ी जोर से बोले, ताकत के साथ बोले, लंग से हाँ आप में ताकत है, आप सच में सीखने के लिए उत्सुक हो। यस, सो तैयार हो सीखने के लिए आज का फैंटास्टिक टॉपिक, क्योंकि आज बहुत ही इमेजिनरी, बहुत ही फैंटास्टिक इमेजिनरी सिचुएशन रियलिटी में बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि आज लेकर आया हूँ बड़ा ही फैंटास्टिक लेसन। अब जो कुछ दिनों में जो लेसन्स होने वाले हैं उसमें हम वर्क करेंगे आपके प्रोनाउंसिएशन पे, आपके उच्चारण पे, आपके तलफ़ुज़ पे कि आप कितना अच्छा और कैसे बोल सकते हो। तो इसी कड़ी में आज आपका लेसन है कॉन्सोनेंट साउंड्स 1। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा था कल कि फी वालों ने अब कॉन्सोनेंट वॉवेल को मिलाकर एक लेसन बना दिया है, जबकि मेरा मानना है, सीफर का मानना है कि एक साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड अलग है, वॉवेल साउंड अलग है और दोनों की समझदारी अलग अलग दी जानी चाहिए बेसिक लेवल पे। इसलिए दोनों को अलग अलग ही पढ़ाया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने भी अलग अलग सेगमेंट रखा है, अलग अलग लेसन रखा है। तो चलिए जानते हैं आज के लेसन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम रिकैप करेंगे पिछली लर्निंग की कि लेसन नंबर जो भी हो, कंसोलिडेशन लेसन में हमने क्या सीखा। क्या सीखा बेटा, क्या सीखा? सीखा ना कुछ? तो जल्दी से बताइएगा। आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पिछला जो क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने पूछा था एक क्रिप्टो करेंसी वाला, उसके बारे में आज मैं जवाब दूंगा कि नहीं दूंगा? बिल्कुल दूंगा और आपके लिए दूंगा, क्योंकि अगर आप बनना चाहते हो करोड़पति। तो आगे आज का सवाल, आज ही बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन ऑफ द डे है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। साउंड सुनाई दे रहा है, म्यूजिक सुनाई दे रहा है, सुनाई दिया अब? यस, सुनाई दिया। तो साउंड तो सुनाई दिया। इसी साउंड की तरह इंग्लिश में भी दो साउंड्स होते हैं। किस तरीके के साउंड होते हैं, कितने टाइप के साउंड्स होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लिप्स, हाउ टू मूव लिप्स एंड टंग। एक ऑडियो वीडियो राउंड भी होगा जूम पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आज भी एक्टिविटीज़ हैं। तो उसमें देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ लिप्स एंड टंग, लिप्स और टंग का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी भेजूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, आप हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, तो आपको वो वीडियो पार्ट बिल्कुल जाएगा और आप उसको देख के 2-3 मिनट की वीडियो है, प्रैक्टिस ज़रूर करना। मिसकम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ साउंड्स, क्या साउंड्स की वजह से मिसकम्युनिकेशन हो सकता है? क्या गलतफहमियां हो सकती हैं? इस पे भी बात होगी हमारी। पेयर एंड रीड एक्सरसाइज बी, एक एक्सरसाइज बी है बुक में, उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर वो एक्सरसाइज बी में है क्या। वार्म अप एक्टिविटी करेंगे, ये फिजिकल वार्म अप बॉडी वाला भी होगा। उसके बाद आर्टिकुलेटर्स का वार्म अप भी करेंगे कि आर्टिकुलेटर्स का वार्म अप कैसे कर सकते हैं, वो एक्टिविटी भी होगी। और आप लोग बने रहो मेरे साथ दोहराने के लिए, रिपीट करने के लिए, वार्म अप करने के लिए। फिर एक टंग ट्विस्टर है एक्सरसाइज सी में, बुक पे ध्यान दे देते हैं। यहाँ पे एक बुक है, देखिए यहाँ पे कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं। तो इन टंग ट्विस्टर्स को आप पढ़ेंगे और साथ में बनाएंगे। सारी एक्टिविटी, सारा सोल्यूशन करवाऊँगा अभी और साथ में वार्म अप भी करवाऊँगा। फिर हम बुक की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कल क्या सीखने वाले हैं। जब आज कॉन्सोनेंट साउंड्स करेंगे तो कल वॉल करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे। यस, तो चलिए चलते हैं आज की एक्टिविटी नंबर 1। सबसे पहले हम लोग रिकैप पे चलेंगे। रिकैप पे सबसे पहले और एक चीज़ तो बता नहीं भूल गए यहाँ पे कि हम जूम पे क्या करने वाले। जूम पे प्रेजेंटेशंस होंगे, ग्रुप डिस्कशंस होगा, वार्म अप एक्टिविटी भी होगी। जो यहाँ पे सिखाऊंगा वो करवाऊंगा भी वहाँ पे। बुक्स के एक्सरसाइज जो मैंने यहाँ पे करवाए हैं वो वापस से आपके द्वारा रिवाइज और लाइव में आपका बुक का एक्सरसाइज भी चेक करूंगा नोट्स के थ्रू।
फिर हम लोग पेयर एक्टिविटी करेंगे और प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करेंगे और एक दूसरे को सिखाएंगे, टंग ट्विस्टर राउंड्स भी करेंगे जूम पे। अगर आपके पास लिंक नहीं है जूम का तो अभी 8882228755 8882228755 पे व्हाट्सअप करें अपना पूरा नाम और पाएं जूम लिंक अभी के अभी और डेली प्रैक्टिस में हमारे साथ जुड़ जाए अभी के अभी। सो कल पीपल हमने क्या किया था, व्हाट डिड वी लर्न इन द लास्ट लेसन? वी लर्न अबाउट फित्र एंड ज़कात इन द लास्ट लेसन। वी recapped previous lesson. Later on we discussed rules for Jeopardy game. We discussed what is a strategy, what are the benefits of a strategy. We discussed a strategy word. We played a game, fantastic game, Jeopardy game we played, right? Then we revised our some previous lessons. So we learned a lot of things here and we knew that what are the benefits of रिवीजन के फायदे क्या हैं और कैसे इससे हम गोल्डन सर्टिफिकेट अचीव कर सकते हैं आसानी से। So people, let's come to our next point, next segment, that is question of the day. So is before I tell you what is our today's question of the day, let's understand what should be the correct answer of last question of the day. Not correct, my opinion about last question of the day. मेरा क्या opinion है last question of the day के बारे में, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कल का हमारा question of the day था what is क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी आखिर होता क्या है? सो क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल मनी। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल मनी, एक डिजिटल मनी होता है जिसको आप हाथ में कभी नहीं ले सकते, आपके हाथ में कभी नहीं आएगा, आपके मोबाइल फ़ोन में ही रहेगा, आपके मोबाइल फ़ोन से ही ऑपरेट हो सकता है। जो बहुत ही फेमस क्रिप्टो करेंसीज में से एक है वो है बिटकॉइन। उम्मीद आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। तो इसमें होता क्या है कि लोगों ने सोचा बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट, क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल मनी है, डिजिटल करेंसी, इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? बहुत से नॉलेजेबल लोगों ने सोचा कि अरे यार हम जो नोट्स जो गवर्नमेंट हमारी बनाती है ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी छाप देते हैं और इससे क्या होती है, जैसे ज़्यादा नोट छाप देने से पैसे की वैल्यू, रुपए की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू घट जाती है। तो पैसे की वैल्यू तो घट गई, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करेंसी इजाद करें, ऐसा कुछ इन्वेंट करें करेंसी जो किसी गवर्नमेंट के हाथ में ना हो, जो किसी एक बैंक के हाथ में ना हो, जिसके हाथ में हो वो सारे लोग ही उस करेंसी के मालिक हों और वो ही इस करेंसी की वैल्यू भी डिसाइड करें और उनके ज़रिए ही करेंसी कंट्रोल हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के लोगों ने एक डिजिटल करेंसी का इन्वेंशन किया जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे, ब्लॉकचेन मेथड एक सॉफ्टवेयर टेक्निक होता है ब्लॉकचेन वाला, उसका इस्तेमाल किया गया इसमें और करेंसी का इजाद हुआ। तो सबसे पहला जो करेंसी आया था वो कुछ और था, लेकिन जो सबसे फेमस है बिटकॉइन, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ सर्टेन रूल्स बनाए गए। पहला रूल कि इसको लिमिटेड रखेंगे। पहले दिन से ही इन्होंने डिसाइड किया कि 22 लाख ही बिटकॉइंस होंगी। बिटकॉइंस अगर पूरी दुनिया में आप देखो तो 22 लाख ही हैं। स्टार्टिंग में इसकी कीमत 2 पैसे 4 पैसे थी, एक बिटकॉइन बराबर 10 पैसा 5 पैसा कुछ ऐसा था। क्यों था ऐसा कि मान लीजिए कि 2 बंदे आए, उन्होंने मान लो कि 22 लाख रुपया इन्वेस्ट किया बिटकॉइन में, कि अपने पैसे दिए और उसके बदले में बिटकॉइन का रख लिया उन्होंने। तो उन्होंने 22 लाख रुपया खर्च किया, तो 22 लाख रुपए लगे 22 लाख बिटकॉइन के लिए, तो एक बिटकॉइन की कीमत हो गई 1 रुपया। अब एक बंदे ने देखा रही इसकी कीमत तो कुछ भी नहीं थी, आज 1 रुपया हो गया, चलो मैं भी बिटकॉइन को रखूँगा। तो ठीक है, आप भी पे कीजिए। अभी कितना पैसा है? अच्छा 1 रुपया है, तो 1 रुपये के हिसाब से उन्होंने क्या इन्वेस्ट किया? उन्होंने भी 22 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए। तो अब पहले से 22 लाख रुपया इन्वेस्टेड था, अब इन्होंने भी आके 22 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तो अब एक बिटकॉइन की कीमत कितनी हो गई? 2 रुपये हो गए। देखा, तुरंत डबल हो गया। तो कुछ लोग 10 लोग आए, उन्होंने देखा तेरी ये तो 1 से 2 रुपया हो गया एक ही महीने में,
चलो मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, मैं भी अब रुपया का इस्तेमाल नहीं करूंगा, डॉलर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं भी बिटकॉइन का इस्तेमाल करूंगा। तो उन्होंने भी कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करते गए और आज एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन 26 लाख रुपए है इंडियन करेंसी में। अगर आपके पास सपोज करो किसी ने अगर आज से 15 साल पहले 10 बिटकॉइन खरीदा होगा तो आज की डेट में वो बंदा 10 का मतलब हो गया 2.5 गुने 10, लगभग 2.5 करोड़ का मालिक हो गया है। 20 साल पहले उसने मुश्किल से इन्वेस्ट किया होगा 25-50 रुपये या 20 रुपये, और आज वो उसके 20 रुपये 2.5 करोड़ में बदल चुके हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए और भी लोगों ने, और भी कंपनीज ने, और भी ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी। जब देखते हैं ना किसी भी माहौल में एक चीज़ सक्सेस हो जाता है तो और भी लोग आके वैसा ही कुछ खोलना चाहते हैं। देखो किसी मंडी में कोई दुकान कामयाब हो जाता है तो उस टाइप के और भी दुकान खुल जाते हैं। तो बिटकॉइन जब सक्सेस हुआ, इतना ज़्यादा रेट हाई हो गया, तो क्रिप्टो करेंसी में बाहर से आ गई। आज की डेट में कम से कम अप्रॉक्स 50 to 70 क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स हैं। इवन कि इस आम बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हम अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। ठीक है, अमेरिका वाले की तो 2-3 डिजिटल करेंसी है ऑलरेडी। तो अब समझो बिटकॉइंस क्या है। बेसिकली बिटकॉइंस आर क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ही जो डिजिटल मनी है उसका एक रूप है बिटकॉइन। सो लोग बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं इसकी मतलब ख़रीद फ़रोख्त के लिए। ख़रीद लेते हैं, महंगा होता है तो बेच देते हैं, सस्ता होता है तो जल्दी से बेच लेते हैं। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी देखता हूँ, प्रैक्टिकली जानता हूँ कि आखिर क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। यहाँ पे डालने से पहले कि चलो मैं बच्चों को बताऊँगा, बताने से पहले मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस करूँ। तो 2 महीने पहले कुछ 150 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए। तो वो 150 रुपये जो मैंने इन्वेस्ट किए कुछ करेंसीज में, बिटकॉइंस में भी खर्च किया, तो मुझे 0.00000.1% मिला था। क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी की कीमत आपको पता ही आज के डेट में 26 लाख हो चुके हैं। इसी तरीके से मैंने अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट किया। तो धीरे धीरे मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया, क्योंकि जब किसी चीज़ से आउटपुट आने लगता है तो इंसान इन्वेस्टमेंट बढ़ाता चला जाता है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया मैंने लगभग 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, जिससे कि 500 से 600 रुपये मुझे आने लगा। लेकिन अचानक से मार्केट में एक फॉल आया। देखो जैसे शेयर मार्केट है, जैसे अदर मार्केट्स हैं, जैसे हमारी करेंसी है, हमारी करेंसी की वैल्यू कभी आप देखते हो कि बढ़ जाता है। आज रुपया क्या है 76-77 रुपये पहुँच चुका है डॉलर के मुकाबले। $1 बराबर 76-77 रुपये होता है। ठीक उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में भी अगर ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो उस करेंसी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। अगर लोग पैसा निकालना शुरू कर देते हैं तो करेंसी की वैल्यू घटने लगती है। तो आज की डेट में क्या हुआ, मेरा पैसा मैंने जो 600-700 रुपये कमाए थे वो फिर वापस 600-700 रुपये कम हो गए। तो मतलब जितना कमाया था लगभग उतने पे आके रुका हुआ है, ऊपर वाले की दया से, शुक्र, घाटे में नहीं हूँ। तो मैंने जल्दी से पैसे निकाल लिए कि नहीं अभी नहीं इन्वेस्ट करना, बाद में इन्वेस्ट करूँगा जब पैसे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप भी अगर ट्राई करोगे, लेकिन बहुत जोखिम का खेल है। आपके 100 रुपये 0 रुपये भी हो सकते हैं और 100 रुपये 200 रुपये भी हो सकते हैं। सो समझदारी के साथ खेलें, ढंग से खेलें और करेंसीज़ में, नई चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यही है क्रिप्टो करेंसी की कि इसको कोई एक गवर्नमेंट, कोई एक कंट्री मॉनिटर नहीं करती है, कंट्रोल नहीं करती है। ये वर्ल्ड वाइड कंट्रोल होता है। जिस देश में क्रिप्टो करेंसी है उस देश में इनका सर्वर है और ये कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट होता है। अगर आपने 200 रुपये डालोगे तो करेंसी का रेट बढ़ जाएगा। आप 200 रुपये निकाल लोगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस करेंसी का रेट घट जाएगा। कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती कि अपने मन से चलो अच्छा 22 लाख हो गया, चलो 22 लाख और छाप दो, जैसे इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट करती है कि पैसे घटने लगते हैं। जिस वजह से आज की डेट में श्रीलंका का हाल आप देख सकते हो कितने बुरे हालात में है। तो इस पर ही बात करेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे उसके ऊपर भी आएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन ऑफ द डे क्रिप्टो करेंसी वाला आपके साथ क्लियर है। पर जो भी है ये जोखिम वाला है, समझदारी से नॉलेज के साथ करें। नॉलेज हो तभी इन्वेस्ट करें। पहले 150 इन्वेस्ट करके ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ अच्छा कर सकते हो तो आगे इन्वेस्ट करो, वरना बैक हो जाओ। ठीक है, हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होता है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। पर टाइम दे, पेशेंस, विद पेशेंस। अगर इसमें आपको जाना भी है तो विद पेशेंस, सब्र करना होगा, टाइम ड्यूरेशन देना होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। लेट्स कम टू आवर टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इज रिवीजन ऑफ लर्निंग इम्पॉर्टेंट? क्या जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका रिवीजन ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है?
अगर आप बोलते हो यस देन हाउ और वाई, इफ नो देन हाउ और वाई। इज रिवीजन ऑफ लर्निंग इंपॉर्टेंट? प्लीज जवाब दें हाँ ना में, और क्यों और कैसे आप कह सकते हो। हाउ कैसे कह सकते हो, वाई क्यों कह रहे हो। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि आपको क्रिप्टो करेंसी का क्या पहले से पता था। इफ यू नो ऑलरेडी न्यू अबाउट क्रिप्टो करेंसी देन डिड यू लर्न एनीथिंग न्यू about cryptocurrency, about bitcoins? Did you learn anything new? Yes, no, what? Please write in comment section right now, what did you learn about cryptocurrency right now? What did you learn new today? Please write in comment section right now about this digital money. Okay, so today let's go for the very important sound of language, English. Yes, let's talk about English language sounds. So sounds in English language. In English language we have many sounds like a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t. So z तक हमारे पास साउंड्स हैं। और सबसे फैंटास्टिक बात है कि हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ साउंड होता है, जो मैंने अपनी पहली क्लास में, सेकंड क्लास में आई थिंक डे 2 में बताया था आपको कि साउंड्स की इवैल्यूएशन कैसे हुई। हाउ साउंड इवैल्यूएटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में जो साउंड्स आए कहाँ से आए। तो साउंड्स बेसिकली क्या होता है, कुछ भाषा होता नहीं, पहले तो साउंड होता है, फिर साउंड को हम कुछ चिन्ह देते हैं, कुछ आकार देते हैं कि हाँ इस चीज़ को हम अगर लिखते हैं तो ये अ, इसको अ प्रोनाउंस करेंगे, इसको अ साउंड देते हैं। फिर बी दे दिए, मान लो कि इसमें मैंने जी दे दिया तो ए जी, फिर ई दे दिया तो एज, इसको एज साउंड दे दिया। तो इस तरीके से साउंड्स हो गए। अब देखो लैंग्वेज भी बड़ा ही चालाक चीज़ है। लैंग्वेज में जो साउंड्स होते हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि लैंग्वेज का फैलाव जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ तक जाएगा, लैंग्वेज वहाँ की आम भाषा से आम वर्ड्स को अडॉप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे जो हमारा इंग्लिश है ये बहुत सारी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हुआ है, क्योंकि इंग्लिश आपको पता है इंग्लिश कहाँ से आई है, इंग्लैंड से आई है सबसे पहले। तो आप अगर हिस्ट्री पढ़े हो, हिस्ट्री में जानकारी रखते हो, आपको पता होगा सबसे बहुत सारी कंट्रीज़ पे ब्रिटिश एम्पायर ने रूल किया, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल किया। तो ये जहाँ भी गए तो ये वहाँ की भाषा तो उन्होंने बोली नहीं, तो इन्होंने गए और वहाँ अंग्रेजी बोला इन्होंने, तो अंग्रेजी बोलने से काम चला नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि उन जहाँ भी गए वहाँ उनकी भाषा और अपनी भाषा के बीच में एक ब्रिज तैयार किया और उनके कुछ वर्ड्स खुद सीखे और अपनी कुछ वर्ड्स उनको सिखा दिए, और इस तरीके से अपनी आपस की बोलचाल को कंफर्टेबल, आरामदायक बना लिया। तो इन्होंने जिन वर्ड्स को अडॉप्ट किया, उन वर्ड्स को अडॉप्ट किया जो वर्ड्स बहुत ज़्यादा बोले जाते थे, जिनको बोले बगैर उस लैंग्वेज में मज़ा ही नहीं आता, लोग समझते ही नहीं। तो क्या हुआ, साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी लैंग्वेजेस। तो अंग्रेजी भाषा में, किसी भाषा में आप देखोगे, अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो उसमें आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस के वर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं हिंदी की। जब अंग्रेज भारत में आए, सबसे ज़्यादा यहाँ रूल किया, बहुत यहाँ से कमाया, लूट कर ले गए इंग्लैंड हम भारतीयों के बहुत सारे खजानों को। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के वर्ड्स भी उठाए आज। और एक चीज़, भाषा में हर रोज़ कुछ वर्ड्स ऐड होते हैं, सालाना कम से कम लाखों वर्ड्स, कम से कम 1 लाख वर्ड तो आराम से ऐड हो जाता है किसी भी लैंग्वेज में, अगर वो लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल हो रही है। सो इंग्लिश लैंग्वेज में भी हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं और अडॉप्ट कर लिए गए हैं। आज की डेट में अगर मैं बोलूँ जलेबी, तो जलेबी वर्ड आपको आज के फॉरेन राइटर्स के इंग्लिश के किताबों में जलेबी वर्ड मिल जाएगा, चप्पल मिल जाएगा। ठीक है, स्लीपर आपको पता है, लेकिन चप्पल भी आपको अंग्रेजी में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जलेबी वर्ड आपको मिल जाएगा, सिंघाड़ा वर्ड मिल जाएगा, समोसा वर्ड मिल जाएगा अंग्रेजी में।
क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं चलो इनके ही वर्ड्स को रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड टोला, टोला वर्ड एक होता है हिंदी में, तो उन्होंने बोला चलो इस वर्ड को भी अंग्रेजी में उठा लेते हैं। तो ऐसे न जाने कितने सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज ने अडॉप्ट कर लिया। इट्स मी व्हेन दे आर गोइंग टू अडॉप्ट वर्ड्स, दे आर गोइंग टू अडॉप्ट प्रोनाउंसिएशन आल्सो, वे ऑफ स्पीकिंग आल्सो, राइट। सो हियर व्हाट हैपेंड, आप देख सकते हो, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी गूगल की सेटिंग करी है, गूगल सर्च की? उसमें आप जब गूगल सर्च की सेटिंग में आप जब लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो उसमें अब आपको ऑप्शन मिलेगा, अच्छा इंग्लिश कौन सा है, इंडिया वाला, ब्रैकेट में इंडिया लिखा होता है। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट दे अडॉप्टेड द वे ऑफ स्पीकिंग ऑफ इंडियन। हम भारतीयों के बोलने के तरीके को गूगल ने भी माना और बोला नहीं भैया आपका ये अडॉप्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर है, आप हमारा रहने दो, हम ही आपको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हमारे गूगल सर्च के सेटिंग में भी मिल जाता है। इट्स मीन कि हम लैंग्वेज के साथ कंसिस्टेंसी का, कि हाँ ये अगर प्रोनाउंसिएशन है तो यही रहेगा, ये चीज़ कभी भी नहीं सोच सकते। देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ साउंड्स इन लैंग्वेज। जो इंसान जहाँ का होगा उसी वे में इंग्लिश लैंग्वेज को बोलेगा। आप मुझे एक एग्जाम्पल बताइए, अगर कोई इंडियन है एक मंच पे, एक अमेरिकन है, एक ब्रिटिश है, एक सऊदियन है, एक कैनेडियन है और एक इराकियन है, एक तमिलनाडु वाले भाई साहब हैं, अगर ये लोग बैठे हैं एक मंच पे, सारे लोग इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, क्या इनका वे ऑफ स्पीकिंग सेम होगा? क्या उनकी साउंड सेम आपको सुनाई देगी एक ही वे में? नहीं। दे ऑल विल यूज डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, बट दे विल फॉलो ग्रामर, द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, द करेक्ट वर्ड्स, right? They will take care of these three things, but when it will come towards sounds, they will use a different way of sound, a different quality of sound. Why? Because they have their own sound. है कि नहीं? तो देखा आपने, in English we have no consistency in terms of sounds, because it is influenced by multiple languages. This is the reason we have Hindi words also in English language. So I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, आपको मजा आया जानकर इंग्लिश के। So people, now it's time for next step of sounds in English language. Let's go for types of sounds. So in English, how many types of sounds are there? Practically, there are multiple types of sounds, but as per authorized and authentic English speaking benchmark के हिसाब से इंग्लिश में कितनी तरह के साउंड्स होते हैं बताइए, गेस कीजिए। वीडियो को 2 सेकंड के लिए रोकिए और कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिखा है कितने प्रकार के साउंड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। 5 सेकंड आपके लिए। 5 4 3 2 1 0 5। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, नहीं भी लिखा है तो कुछ समझदार लोगों ने अपने नोट्स में लिख ही लिया होगा। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहला टाइप होता है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स, दूसरा हमारा होता है वॉवल साउंड्स। अब एक चीज और, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्सोनेंट साउंड में कितने तरह के साउंड होते हैं और वॉवल में कितने तरह के साउंड होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? बताइए, सोचिए। 5 सेकंड। कॉन्सोनेंट में कितने टाइप के साउंड होते हैं, वॉवल में कितने टाइप के साउंड होते हैं? 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 गो। सो बहुत से समझदार लोग सोच रहे होंगे अरे यार 26 लेटर्स होते हैं, 5 हो गया वॉवेल वाला और 21 हो गया, 21 हो गया कॉन्सोनेंट वाला।
बहुत से समझदार लोग सोच रहे होंगे कि 21 साउंड्स आर देयर इन कॉन्सोनेंट एंड 5 साउंड्स आर देयर इन vowel sound. No, baby, you are wrong here because we have more than 26 sounds in each. सिर्फ कॉन्सोनेंट में ही 25 प्लस साउंड्स होते हैं और 20 प्लस साउंड्स होते हैं वॉवेल्स में. 25 से भी ज़्यादा साउंड्स होते हैं कॉन्सोनेंट में और 20 से भी ऊपर साउंड होते हैं वॉवेल में. ओके, did you understand now that we have these two fantastic types? अब हम इन मतलब कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं, बताइए. आपके लिए सवाल. राइट इन कमेंट सेक्शन व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवेल साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्सोनेंट वाला बचवा है या वॉवेल वाला बचवा. हाँ बताइए. तो चलिए आप ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को 2 सेकंड के लिए रोक लीजिए और लिखिए अभी लिख लिया, नहीं लिखा तो चलिए जानते हैं आखिर इनमें फ़र्क क्या होता है. सो इन वॉवेल साउंड जो एयर का फ्लो होता है, flow of air is so सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं यहाँ पे. 1 मिनट. पहले कॉन्सोनेंट वाला समझ लेते हैं. flow of air is obstruct by lips and tongue. So here people, here what is happening in consonant sound? Flow of air is obstruct by lips and tongue. जब हम ब बोलते हैं, ब देखो ब बोलेंगे ब, तो लिप्स के द्वारा हमारा जो फ्लो आ रहा है हलक से वो रुकता है. ब लिप्स ने रोका. ता अब त भी तो कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे भी हमारे दांत ने रोका हवा के फ्लो को. तो बेसिकली क्या होता है हमारा साउंड कि हमारे वोकल कॉर्ड से एक हवा का झटका निकलता है, जोर का हवा का झोंका निकलता है और वो हमारे वोकल कॉर्ड से हलक से होता हुआ ऊपर मुंह पे आके बाहर निकलना चाहता है. तो उस समय हमारे आर्टिकुलेटर्स जो होते हैं, आर्टिकुलेटर्स ये मूवमेंट दिखाते हैं और ये जिस तरीके से मूव करते हैं, टंग, टीथ, लिप्स जिस तरीके से घूमेंगे, जिस तरीके से डांस करेगा, उस तरीके का साउंड बाहर निकलता है. ठीक है. तो कॉन्सोनेंट साउंड्स में बेसिकली क्या होता है कि जो हवा निकल रही है नीचे से ऊपर की तरफ आके बाहर निकलना चाह रही है, उसमें रुकावट और खेद प्रकट करता है कौन? टीथ और हमारा लिप्स. हाँ, लेकिन इसी का उल्टा होता है वॉवेल साउंड में. इसमें क्या होता है कि जो हवा निकलती है हमारे हलक से बाहर की तरफ आवाज़ को निकालने के लिए, उसमें कोई भी चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है. मान लीजिए हम बोलेंगे ई आई ओ यू, तो देखा आपने, न लिप्स बंद हो रहा है, न टीथ आपस में बंद हो रहा है, न टंग ऊपर जाके रास्ता बंद कर रहा है, कोई भी रास्ता नहीं रोक रहा हवा का. जो हवा का झोंका आ रहा है वो बिना रुकावट के बाहर आ रहा है. सो व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड हियर? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ साउंड्स. वन इज कॉन्सोनेंट साउंड, सेकंड इज वॉवेल साउंड. इन कॉन्सोनेंट फ्लो ऑफ एयर इज ऑब्स्ट्रक्ट बाय लिप्स एंड टंग, बट in vowel sounds flow of air is not obstruct by lips and tongue. Teeth भी कभी कभी. Okay, so I hope you understand. So here we have a fantastic
video of a native speaker who is member of CFR and she created a very fantastic video. तो एक नेटिव स्पीकर हैं जो CFR की मेंबर भी हैं, उनका एक वीडियो है 10 मिनट का जो मैं आपको भेजने वाला हूं आज के वीडियो के लिंक के साथ, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया है ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स का सही प्रोनाउंसिएशन। तो उनके स्लिप्स और टंग के मूवमेंट को आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, सो उन्होंने बोला है ए एप्पल एप्पल। सो एप्पल जो बोला है, ए जो बोला है उसका पिक्चर भी दिखलाया है, फिर बी बाल। सो जब ये बोलेंगी तो उनके प्रोनाउंसिएशन को आपको रिपीट करना है, साथ में दोहराना है। एक बार सुनेंगे, दूसरी बार में रिपीट करेंगे और तीसरी बार में खुद से बोल के देखेंगे सही बोला कि गलत बोला। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर सकते हो, सही कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं ठीक करोगे तो आप बताओ मुझे। और एक चीज़, वहाँ पे आपको बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, नए प्रोनाउंसिएशन के टेक्निक समझ में आएंगे कि कैसे सी को सी कहते हैं, सी को क का प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे कैट, सी को जब सी पढ़ते हैं लेकिन अगर किसी वर्ड में आता है तो ख हो जाता है, ख कैट। सी से कैमरा होता है, सी से कैमरा होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कैमरा। सी से कार होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कार। आई वेंट बाय अ कार। देखा आपने प्रोनाउंसिएशन, द वे ऑफ स्पीकिंग, आर्टिकुलेटर्स के मूवमेंट देखे आपने यहाँ पे। अब आपको बताना है यहाँ पे हाउ रॉन्ग मूव ऑफ लिप्स एंड टंग कैन मिसप्रोनाउंस। हाउ रॉन्ग मूव ऑफ लिप्स एंड टंग कैन मिसप्रोनाउंस। अगर हम सही से मुंह और लिप्स और टंग को सही से नहीं घुमाएंगे तो कैसे हम गलत बोलते हैं। अब देखो बहुत से लोग बोलते हैं बी को भ, वी को वी बोलते हैं और बोलेंगे वेरी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भेरी। देखिए लिप्स सट जाएगा, भेरी। लेकिन क्या होना चाहिए, लिप्स नहीं सटना चाहिए, तो होगा वेरी। अगर आप लिप्स को नहीं सटाएंगे वेरी निकलेगा। अब देखिए मुंह को चौड़ा कर देंगे तो वाज ऐसा ही बोलते हैं ना, वाज। अब देखिए अगर हम इसको मुंह को गोल करके ऊपर खींचेंगे तो वॉज हो जाएगा, वॉज। आपको फर्क नजर आ रहा है, वाज में देखिए मेरे मुंह का मूवमेंट। अब वॉज जब बोलेंगे तब मुंह का मूवमेंट देखिए कैसे चेंज हो जाता है। अब बहुत से लोग बोलते हैं वेयर, जबकि सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, सही बोलने का तरीका क्या होगा, वेयर नहीं होगा, वर होगा, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं बहुत सी चीज़ों को और मुंह का मूवमेंट, आर्टिकुलेटर्स का मूवमेंट सही नहीं रखते हैं तो क्या होता है, समझने वाला क्या बच्चा समझेगा भेड़ी क्या होता है, भाई भेड़ी आ गया क्या, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें भेड़ी नहीं बोलना है, वेरी बोलना है, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा, बहुत बोला जा रहा है। अब मैं बोलो वेरी गुड तो क्या भेड़िया आ गया। अब कोई बच्चा बोले यहाँ पे आके, जैसे कि जनरली लोग बोलते हैं प्लीज शिट हियर। तो ये शिट क्या होता है भाई, शिट पता है वो क्या होता है, शिट होता है जब कोई इंसान पॉटी कर देता है। तो प्लीज शिट हियर कैसे गलत प्रोनाउंसिएशन से गलत मतलब निकल गया। नहीं होना क्या चाहिए, प्लीज सिट हियर, सिट। अब देखिए शिट मैंने जब बोला तब मुंह का मूवमेंट देखिए, और सिट बोला तो मुंह का मूवमेंट देखिए, है कि नहीं, समझ रहे हो। अब डेजर्ट और डिजर्ट, अगर हमने गलत वे में मुंह घुमाया तो डेजर्ट का डिजर्ट हो जाएगा और डिजर्ट का डेजर्ट हो जाएगा, जो कि एक जो है मरुस्थल है और एक मिठाई है। पता चला मिठाई की जगह मरुस्थल पहुंच दिया और बालू की जगह मिठाई पे चलवा दिया। मिस प्रोनाउंसिएशन से क्या हो सकता है, देख रहे हो ना।
अब कहेंगे सी कम हियर, सी कम हियर, बोलते हैं ना बहुत से लोग सी। तो देखिए कैसे मिस, सी मतलब समुंदर, समुंदर आ गई, समुंदर आ गई, सी नहीं होता है, शी होता है, शी कम्स, शी कम्स। तो देखिए शी बोला और सी बोला, सी कम्स, शी कम्स। देखो मूवमेंट बदलने से कैसे पूरा का पूरा मान ही बदल जाता है, कैसे मिस प्रोनाउंस हो जाता है, कैसे लोग समझने को कुछ और समझ लेते हैं, कितना बड़ा ब्लंडर हो जा सकता है अगर हम सही से सोच समझ के अपने लिप्स का और टंग का सही इस्तेमाल ना करें तो। So you are going to give me answer of this question, how wrong move of lips and tongue can mispronounce. Write in comment section right now. तो इस सवाल का जवाब आपके नोट्स में होना चाहिए और आप प्लीज़ प्रैक्टिस करें उन लेडी के साथ A to Z तक, वर्ड्स भी लिख लें, लेटर्स भी लिख लें और उनके साथ बिल्कुल प्रैक्टिस करें। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन ऑसम हो जाएगा, फैंटास्टिक हो जाएगा, फैंटास्टिक बोले तो। समझ में आया बात? So we were talking about miscommunication because of sounds, right? हम लोग साउंड्स की वजह से मिसकम्युनिकेशन की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल्स हियर कि कैसे मिसकम्युनिकेशंस हो सकता है? कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए, कुछ एग्जाम्पल्स आप दीजिए। हाउ देयर कैन बी मिसकम्युनिकेशन, मतलब कि बात का बतंगड़ बन सकता है, बात का मतलब गलत समझा जा सकता है बस गलत उच्चारण, गलत साउंड की वजह से। प्लीज गिव मी वन एग्जाम्पल इन कमेंट सेक्शन। आपके एग्जाम्पल के बाद मैं 4-5 एग्जाम्पल तो दूंगा ही दूंगा, और है कि नहीं? सो प्लीज राइट नाउ 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, go. So now let's have a look on some examples. Suppose that मैं किसी को बैठने के लिए कह रहा हूँ और मेरे मुंह से निकल जाए प्लीज शिट डाउन, मेरे मुंह से निकल जाए शिट डाउन। शिट मतलब कि पॉटी कर दीजिए नीचे, तो शिट, ये वाला शिट हो गया। सोचिए कितना बुरा मान जाएगा वो बंदा अगर आप किसी बड़े को बोल दो तो थप्पड़ भी पड़ सकता है कि नहीं? बिकॉज ऑफ शिट। अगर वहीं पर शिट की जगह आप बोलो सिट, प्लीज सिट डाउन। नोटिस करें, मैं कैमरे के बहुत नज़दीक अगर बोल रहा हूँ ताकि आप लोग नोटिस कर सकें मेरे टंग और लिप्स के मूवमेंट को। ओके, सो प्लीज नोटिस हियर। सो करेक्ट वर्ड इज प्लीज sit down, please sit down, sit down, repeat with me. Second, अगर मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को क्या कहेंगे, आप थम्स अप कोल्ड ड्रिंक दे देंगे और कहेंगे शीप योर ड्रिंक, शीप योर ड्रिंक, तो क्या बोलेगा भाई तू जहाज क्यों लेने को कह रहा है मुंह में, जहाज कैसे मुंह में ले लूं, हैं? तो शिप नहीं होगा, सिप होगा, सिप। सिप मतलब चुस्की के साथ पीना, सिप योर ड्रिंक, तो यहां पे होगा सिप, शिप नहीं होगा, सिप योर ड्रिंक। अगला है, अगर कोई लड़की आ जाए आप बोलो शी की जगह बोल दो सी इज स्वीट। जनरली लोग इसमें गलती करते हैं, सी इज स्वीट, तो सी मतलब तो समुंदर होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हो जाएगा ना ब्लंडर। तो सी नहीं होगा, शी होगा, शी इज स्वीट, तो सी नहीं शी इज स्वीट। ध्यान से देखो। अगला, मान लो कि मैं खड़ा हूं और मुझे सीट चाहिए, तो मैं बोलूंगा कैन आई हैव द सीट, ना बोल के मैंने बोल दिया शीट, कैन आई हैव द शीट, तो मुझे पेज का एक पन्ना पकड़ा देगा, लो भैया पन्ना ले लो। अरे यार क्या मजाक कर रहा, मेरे को बैठने के लिए सीट चाहिए और तुम शीट दे रहे हो, तो बोले अरे यार तुम ही तो शीट बोल रहे थे, तो शीट थोड़ी ना होगा, सीट होगा, सीट बोलिए, सीट तो जगह बैठने के लिए मिल जाएगी, और शीट बोल दिया तो एक पेपर का पन्ना मिल जाएगा, तो सीट सही था। अब आई सेव टुडे, आई सेव टुडे क्या समझ में आ रहा, मैंने कुछ बचा दिया आज, क्या बचा लिया भाई? नो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन, आई एम सेइंग आई शेव टुडे, तो इसका सही होगा आई
ये सेव नहीं होगा, शेव होगा। आई शेव टुडे, मैंने आज दाढ़ी बनाई। आई शेव टुडे। तो देखा आपने कैसे मिस प्रोनाउंसिएशन से कितना ब्लंडर हो सकता। सो हियर पीपल, यू नीड टू रीड दिस पैसेज विद योर पार्टनर। तो इस लेसन में एक पैसेज दिया गया है जो आपको अपने पार्टनर के साथ पढ़ना है। अब एक बार आप मेरे साथ पढ़ लो ताकि आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता चल जाए हर वर्ड की, क्योंकि यहाँ पे कुछ टंग को ट्विस्ट करने वाले वर्ड्स भी होंगे जो आपसे गलत प्रोनाउंस होगा। पढ़े मेरे साथ, ध्यान से पढ़ें। When you speak, you move your mouth. How you move your mouth affects how you produce the sound and pronounce a word. तो कह रहा है कि जब आप बोलते हो, when you speak, जब आप बोलते हो, you move your mouth, आप अपना मुंह घुमाते हो। How you move your mouth, कैसे आप अपने मुंह को घुमाते हो, affects, ये प्रभावित करता है हाउ यू प्रोड्यूस द साउंड, कि आप आवाज़ कैसे निकालते हो, प्रोड्यूस करते हो, एंड प्रोनाउंस अ वर्ड, और एक आवाज़, एक शब्द को उच्चारण, एक शब्द का तलफ़ुज़ कैसे निकालते हो। द फर्स्ट स्टेप टू करेक्टिंग शेप ऑफ योर माउथ इज टू नोटिस इट एंड पे अटेंशन। सबसे पहला स्टेप क्या है करेक्ट करने के लिए शेप ऑफ योर माउथ, अपने मुंह के आकार को नोट करने के लिए क्या करना चाहिए कि आप नोटिस करें खुद के ही माउथ को और ध्यान दें, पे अटेंशन, ध्यान दें कि आप कैसे मुंह घुमा रहे हो। पहले खुद तो देखो, तब तो उसको ठीक करोगे आप। देयर आर अ फ्यू वेज यू कैन चेक दैट योर माउथ एंड लिप्स आर मेकिंग द करेक्ट शेप। यहाँ नीचे कुछ शेप्स, मतलब स्टेप्स लिखे हुए हैं जिससे आप अपने मुंह से जो उच्चारण करते हो, जो प्रोनाउंसिएशन करते हो, उसको आप ठीक कर सकते हो, मुंह की मूवमेंट को ठीक कर दे सकते हो जिससे कि गलतियां ना हो। तो चलिए देखते हैं पहला वाला स्टेप क्या है। यूज अ मिरर। मैंने बार बार बोला है मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, कहते मेरा मुंह थक गया, लेकिन बहुत से लोग इतने ढीठ हैं कि अभी भी नहीं करते। तो देखिए, यूज अ मिरर, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू टेल व्हाट योर माउथ इज डूइंग व्हाइल यू टॉक। ये सबसे आसान तरीका है जब आपको पता चल जाता है कि आपका मुंह, आपका लिप्स का मूवमेंट क्या कर रहा है। जब आप बात करते हो तो कैसे मूव करता है, ये बड़ी आपको आसानी से पता चल जाता है। आगे सेकेंड स्टेप देखते हैं। पुट अ फिंगर इन फ्रंट ऑफ योर लिप्स। अपने लिप्स के ऊपर एक फिंगर डालें, लाइक यू आर सेइंग श्श। वो मैं बताऊंगा कैसे बताना है। कहना क्या है, इसमें स्टेप में बताया जा रहा है पुट अ फिंगर ऑन योर लिप्स। ऐसे फिंगर रखें अपने लिप्स पे, ओके। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है पुट अ फिंगर इन फ्रंट ऑफ योर लिप्स लाइक यू आर सेइंग एज यू स्पीक। जैसे कि आप बोलते हो, डोंट मूव योर फिंगर। जब आप बोलो तो अपना फिंगर मूव मत करो। यू शुड फील योर लिप्स मूविंग अवे फ्रॉम और पुशिंग अगेंस्ट योर फिंगर। जब आप करो तो आपको महसूस होना चाहिए कि आपके लिप्स से आपके उंगली पे एक धक्का लग रहा है और आपके उंगली को आपके लिप्स आगे की तरफ धकेल रहा है। वॉच other people and notice how they shape their mouth and lips when they talk। क्योंकि आप मेरी मूवी और मेरी क्लासेस को YouTube पे देखते हो और रोज़ाना मैं आपको वीडियोस भेजता हूँ, तो उस स्टेप के बारे में है कि आप जब देखो लोगों को तो नोटिस करो, ध्यान दो कि वे कैसे अपने मुंह को बनाते हैं, लिप्स को घुमाते हैं जब वे बातें करते हैं। ट्राई फॉलोइंग अलॉन्ग विथ योर फेवरेट TV शोज मूवी इन इंग्लिश। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जब आप देखते हो अपने फेवरेट शो, जब आप अटेंड करते हो अपने सर के क्लास को YouTube पे। जब सर आपको बोलते हैं, कुछ समझाते हैं, तो आप देखा करो कि सर कैसे बोलते हैं, सर के लिप्स का मूवमेंट कैसा है, सर किस तरीके से बोलते हैं।
Please try to notice this. Okay, dear? So people, now it's time for a very fantastic round where we are going to do a very fantastic thing. आज क्या करने वाले तो अभी हम वार्म अप करने वाले हैं. वार्म अप फॉर आवर बॉडी फर्स्ट. सबसे पहले बॉडी के लिए वार्म अप करते हैं. ओके, तो मैम कुछ इंस्ट्रक्शंस बताएंगी. सो वी आर गोइंग टू डू फॉर बॉडी आवर वार्म अप एक्टिविटी. तो मैम बताइए सबसे पहले. पहले मैम ने बोला है पहली एक्टिविटी, और मेरे साथ आप लोग को भी करना है. तो चलिए कैमरे के सामने करें, जल्दी जल्दी करें, और आप लोग बिल्कुल करें, खड़े हो जाएं. सबसे पहले खड़े हो जाएं, क्योंकि जूम पे आज आपको करना है. जूम पे मैं करवाऊंगा, तो अभी आप लोग करके प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जूम पे आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी है. ओके, सो कैमरे को दूर रख दीजिए और मेरे साथ करें अभी कभी. मैम पहली वाली एक्टिविटी क्या है वार्म अप की? स्ट्रेच योर आर्म as up as you can. मतलब जितना ऊपर उठा सकते हो हाथ को उतना ऊपर उठाइए. बहुत ऊपर एकदम टान की एकदम खड़ा. और इसको कम से कम 10 सेकंड तक रखना है. मैं नहीं रख सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी. तो ऐसा 5 बार करना है. 5 बार करना है इस तरीके से. 3 4 and 5. ठीक है, अगली एक्टिविटी मैम. रोल शोल्डर्स. सो अब रोल शोल्डर, अपने कंधों को पीछे की तरफ घुमाने हैं. ऐसे 5 बार घुमाने. 1 2 3 4 5. So now you need to roll it backward. After backward you need to roll out these shoulders forward. 1 2 3 4 5. तो साथ में करें क्योंकि जूम पे करना पड़ेगा ना, वरना आप गायब हो जाओ. दूसरा ऑप्शन तो यही है, क्योंकि जूम पे तो मैं करवाऊंगा ही और कैमरा ऑन भी रहेगा. सो प्लीज प्रैक्टिस करें, लाइव क्लास में आपको करना है. तीसरा मैम, शेक आउट आर्म्स एंड लेग्स. तो अब आपको अपने अपने हाथ पैर को यूं कांपवाने हैं, हिलाने हैं. शेक जैसे शेक बनाते हैं ना, यूं हिलाने हैं पैर को और हाथ को हिलाने हैं. पैर हाथ को हिलाना है, बॉडी को नहीं हिलाना. ठीक है, तो पैर और हाथ को हिलाना है ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए. मैम नेक्स्ट. स्टिक योर टंग आउट एज फेयर. हाँ, अब आपको अपने जुबान को स्टिक आउट योर टंग एज यू कैन, मतलब जितना ज़्यादा आप निकाल सको अपनी टंग को उतना ज़्यादा अपनी टंग को निकालेंगे. इससे ज़्यादा मुझसे नहीं निकल सकता. एक स्टूडेंट थी मेरी क्लास में, निदा, उनको तो बहुत ज़्यादा लंबा निकला था. क्या तो यहाँ तक जुबान आ गई थी. मैं तो बहुत शौक लगा था, मैम भी निकाल रही है. सो इस तरीके से जुबान को बाहर निकालना है 5 बार और फिर अंदर लेना है. अगला एक्टिविटी, मसाज योर चीक्स. मसाज करना चीज को. मजा आ रहा है. मैम भी बहुत अच्छा मसाज करती हैं आजकल, सीख गई हैं. तो इस तरीके से मसाज करना है, बहुत जोर से करना है. यस, नेक्स्ट. बबल योर लिप्स. बबल. सो ऐसे 5 बार करना, बच्चों की तरह खेलना. सो बबल करना है. अगला, स्क्रंच अप योर फेस. सो अब स्क्रंच करना है, फिर चेहरे को एकदम निचोड़ के नींबू का रस निकाल देना है, एकदम क्रंच कर देना है. सो स्क्रंच योर फेस, स्क्रंच. सो अगली एक्टिविटी मैम. पर्स योर लिप्स एंड इफ यू आर ड्रिंकिंग हॉट एयर. और ऐसा लिप्स को बनाना है जैसे कि आप बहुत हॉट टी पी रहे हो. ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गर्म पी रहा हूँ. ऐसा लगना चाहिए कि आप कुछ गर्म पी रहे हो. जुबान जल गई, मुंह जल गए. अगला, you're making सो आगे आप यॉन कर रहे हैं. उससे पहले चलिए ब्रश कर लेते हैं. तो 5 बार अपवर्ड. ब्रश बहुत से लोग ऐसे करते हैं, जैसे कुश्ती खेल रहे हो दांत के साथ. तो कुश्ती वाला नहीं, सही तरीका दांत को साफ करने का, टीथ को ब्रश करने का सही तरीका है. रोल इट 5 times like this, then roll it backward like this. Okay, so you need to brush this like this. After that, so suppose that आपको नींद आ रही क्लास में, तो कैसे यान करोगे? You will yawn in the class like नींद आ रही है. नींद आ रही है. सो आई होप आपको ये एक्टिविटी करके मज़ा आया होगा. तो जिस तरीके से बॉडी के लिए
वार्म अप होता है उसी तरीके से हमारे किस चीज़ के लिए, हमारी आर्टिकुलेट्स, ये आर्टिकुलेट्स वाला जो पार्ट है, लिप्स है, टीथ है, टंग है, इनके लिए भी, वोकल कॉर्ड के लिए भी एक वार्म अप होता है जिसको कहते हैं वार्म अप एक्टिविटी फॉर आर्टिकुलेटर्स के लिए जो वार्म अप एक्टिविटी है वो अब करने वाली हैं मैम मेरे साथ। तो चलिए मैम को बुलाते हैं और देखते हैं अब क्या एक्टिविटी। मैम आ जाइए। तो बच्चों आपको जैसे जैसे मैम दोहराएंगी आप भी दोहराना और इस एक्टिविटी को करना, क्योंकि ये वार्म अप एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस वार्म अप एक्टिविटी को करें। तो प्लीज़ तैयार हो जाइए, शांति से बैठ जाइए आकर के और चलिए करते हैं वार्म अप एक्टिविटी। तो मैम आप मेरे साथ दोहराएंगी, ठीक है? चलिए मैं आपको बोलूँगा और आप बोलेंगी और बच्चों मेरे जो लिप्स होंगे, जो मूवमेंट होंगी उसको आप नोटिस करना। मैं कैमरे के काफ़ी नज़दीक होकर बोलूँगा, मैम आप थोड़ा सा दूर होकर बोलिए ताकि नज़र आनी चाहिए आप। तो बच्चों आपको जो दोहराना है सबसे पहले मेरे साथ बोलना है पी 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 पी। इसमें ध्यान दीजिए कि टीथ का मूवमेंट नहीं है, सिर्फ लिप्स का मूवमेंट है। पी 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 पी। अगला टी 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 टी। अब आपने देखा टीथ का मूवमेंट है, लिप्स का मूवमेंट नहीं है इसमें। अगला के 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 के। अब देखिए टंग का मूवमेंट आ गया यहाँ पे, के 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 के। अब देखिए अगला देखते हैं पी टी 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 पी टी। देखिए पीटी 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 हो गया पीटी। तो ऐसा नहीं करना, मैम ने जो गलती करी वो नहीं करना है। पीटी 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 ऐसे करना है। पीटी 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 पीटी। अब चलिए करते हैं टी के 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 टीके 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 टीके। चलिए ठीक है हो गया। अब चलते हैं पी के 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 पी के। सो पी के 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 पी के। चलिए पी के बाद चलते हैं आगे पीटी के 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 पीटी के। तो 10-10 बार दोहराएं इसको मेरे साथ। अब अगला चलते हैं बी 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 बी। डी 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 डी। जी 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 जी। अगला बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी बी डी। इसको बीड़ी ना कर दीजिएगा, बीड़ी बीड़ी बी डी बी डी बी डी बीड़ी 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 हो गया। अच्छा चलिए डी जी 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 डी डी जी जी डी जी डी जी डी जी। चलिए अगला बी जी बी जी बी जी बी जी बी जी बी जी बी जी
बीजी 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 नहीं कर दिएगा, नहीं तो जेड हो जाएगा। बी जी बी जी बी जी, साथ में दोहराते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। आर्टिकुलेट्स का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, आप कुछ बोलो मत, बोलते रहो बच्चों, बोलते रहो, बहुत ज़रूरी है। बी डी जी बी 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 बी डी जी बी। क्या बोले थे? देखो मैम की तो भूल मत जाइए क्या बोले थे। बी डी जी बी बी डी जी बी बी डी जी बी डी जी बी डी जी। अगला आई यू 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 आई यू। अब दो साउंड बहुत जरूरी है। पहला एस वाला, एस साउंड, एस 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 एश नहीं होगा, एस 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 एश एस एश एस एश एस एस एच एश बशीन एश श, ठीक है। उसके बाद ज साउंड, ज जे ज, और जेड साउंड, जेड 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 जेड, जेड जैसे मधुमक्खी बना रही हो, जेड जेड जेड। जेड। सो ये वार्म अप आपके लिए बहुत ज़रूरी था करना। आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें, एक दो बार पीछे करके दोबारा से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अगले टर्म। सो पीपल हियर we have a fantastic exercise, our tongue twister for today. So इस tongue twister का काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि tongue twister की ही मदद से हम अपने ज़ुबान को तोड़ सकते हैं, अपनी ज़ुबान और तलफ़्फ़ुज़ को तोड़ सकते हैं, अपना उच्चारण को तोड़ सकते हैं, अपना उच्चारण बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं इसी tongue twister की मदद से। तो यहाँ पे एक 5 टंग ट्विस्टर है जो मैं पढ़ के आपको दिखाऊंगा। आप एक बार सुने, दोबारा रिपीट करके मेरे साथ प्रैक्टिस करें और तिबारे में खुद से पढ़ने की कोशिश करें। जूम पे आपको बहुत तेज़ी से बोलना होगा, कैसे बोलना होगा वही मैं बताऊंगा, तो ध्यान से पढ़िए। शी सेल्स सी शेल्स ऑन अ सी शोर, द शेल्स शी सेल्स आर सी शेल्स आई एम श्योर श्योर। सेल्फिश, देखिए ये हो गया सेल्फिश सेल्फिश, शी शेलफिश शेलफिश। समवन शुड शो साल्विया सम स्ट्रोक्स सो शी shall not sink. The sun shines on the shop signs. Suzanne shines shoes and socks. Socks and shoes shines Suzanne. समझ में आया कैसे पढ़ना है? अब देखिए आपको मैं जूम पे मुझे कैसे, कम से कम एक टंग ट्विस्टर को तो तैयार करके आप ज़रूर आना, जो आपको बहुत तेज़ी में पढ़ना है। और बुक को stanfordis.in पे जाकर के बुक के और रिसोर्सेज के कॉलम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको ये चीज़ अगर यहाँ पे क्लियर ना दिख रही हो तो वहाँ बुक में बिल्कुल क्लियर दिखेगी। तो देखिए पढ़ना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करना। प्रैक्टिस कीजिएगा पहले, शी सेल्स सी शेल्स ऑन अ सी शोर, और the shells she sells are seashells I'm sure। so इसको तेजी से पढ़ना। she sells seashells on the seashore, the shells she sells are seashells I'm sure। so जैसे मैंने तेजी से बोला है इसी तेजी से आपको पढ़ के दिखाना है। तो कम से कम एक को तैयार करके ज़रूर आइएगा जूम पे लाइव क्लास में। पहला, she sells seashells on a seashore, the shells are she sells are seashells I'm sure। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको तैयार करना है और तैयार करके आपको आना है लाइव क्लास के दौरान। और इस सेक्शन में आपको अपना टंग ट्विस्टर तैयार करना है। जैसे ये टंग ट्विस्टर्स हैं तो आपको अपना एक दो टंग ट्विस्टर इस कॉलम में तैयार करना है और दिखाना है कि आप कैसे बेहतरीन ढंग से टंग ट्विस्टर बना सकते हो।
तो चलिए इसी कड़ी में सेगमेंट में हम बुक का काम भी ख़त्म करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज ए है, तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स लिखने हैं इधर और इधर। इधर लिखने हैं एस वाले और इधर लिखने हैं एस एच वाले और मिलते जुलते लिखने हैं। जैसे यहाँ पे है सू और शू। सू मतलब होता है किसी का नाम हो गया सू, और शू मतलब हो गया जूता। अब दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, SEAC और SHE शी। सी मतलब समुद्र, शी मतलब वह लड़की। ठीक है, अब देखिए एक मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, यहाँ पे सेलफिश, सेलफिश मतलब खुदगर्ज, और शेलफिश, शेलफिश, शेलफिश मतलब एक प्रजाति हो गई। उसके बाद देखिए इसी तरीके से आपको और भी वर्ड्स चुनने हैं, एस वाले और इधर SH वाले, एस वाले और इधर SH वाले लिखने हैं दोनों तरफ, और कम से कम इतने वर्ड्स लिख के तैयार करके आने हैं। सबसे कम से कम 5-5 एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल मैं पूछूंगा, और मुझे 5-5 एग्जाम्पल चाहिए। आप इसके लिए वर्ड्स ढूंढने के लिए यहाँ टंग ट्विस्टर में से निकाल सकते हो, यहाँ पैराग्राफ में से कुछ निकाल सकते हो। आपके लिए बहुत इजी है यहाँ से निकाल लेना, ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक के एक्सरसाइजेस से भी निकाल सकते हो। ये तो हो गया एक्सरसाइज ए का काम। अब एक्सरसाइज डी, स्पेलिंग टिप्स। स्पेलिंग कैसे सीखना है, लुक, से एंड कवर। ये एक्टिविटी है, लुक, से एंड कवर। मान लीजिए कि आपने पहला अटैम्प्ट लिया, आपने गलत बोला। मान लीजिए कि आपको वर्ड बोलने नहीं आ रहा है, वो वर्ड है शू, आपको शू बोलना नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले शू को देख के पढ़ेंगे, इधर शू इधर देख के पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप यहाँ पर उसका स्पेलिंग लिखेंगे। आप भूल गए, आपको नहीं पता शू का स्पेलिंग क्या होता है, आपने लिखा गलत हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे आई गॉट इट रॉन्ग, तो क्रॉस कर देंगे। अगर सही हो गया तो टिक मार देंगे। फिर से दोबारा में आप देखेंगे, देखने के बाद आप दोबारा से ढक करके और लिखेंगे। अगर आपने लिखा सही हो गया तो यहाँ पे टिक मार देंगे कि नहीं मेरा सही हो गया। अगर सही हो गया तो ठीक, नहीं तो तीसरे बार से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर टिक करेंगे आई नीड मोर प्रैक्टिस। तो लुक, से, कवर, किसी भी नए वर्ड की स्पेलिंग सीखने का तरीका है कि आप उस वर्ड को देख के पढ़िए, छुपा करके लिखिए और उसके बाद हाथ हटा के चेक कीजिए कि आपने सही लिखा है या गलत। ये स्पेलिंग सीखने का तरीका है और यही तरीका इस एक्सरसाइज में सिखाया गया है। आई होप ये इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। People, now the last segment of today's lesson। अगर पसंद आया हो आज का लेसन, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ मज़ा आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आप नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन पा सकते हो। नेक्स्ट लेसन हमारा बड़ा फैंटास्टिक है, जो कि है वॉवेल साउंड्स। वॉल साउंड्स, वॉल साउंड्स। तो इसमें हम सीखेंगे, आज हमने सीखा कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में, बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ें सीखी। सही उच्चारण, सही प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए वो सीखा। प्रोनाउंसिएशन होता है वो कैसे होगा वो सीखा हमने। उच्चारण, तलफ़ुज़ कैसे बोलना चाहिए वो सीखा हमने। कल सीखेंगे वॉल साउंड के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, रोमांचक बात, टंग ट्विस्टर्स भी होंगे, वीडियोस भी होगी और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मज़ेदार होगा जो हम सीखेंगे साथ मिलकर। बिल्कुल सीखेंगे और इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम इंग्लिश स्पीकिंग में महारत हासिल करेंगे, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग बोले तो स्टैमफोर्ड, और स्टैमफोर्ड में जिसने ज्वाइन किया वो हर इंसान बोलेगा अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी बोलना, इंग्लिश स्पीकिंग करना हुआ बिल्कुल आसान। 2 मिनट जरूर रुकिएगा, 2 मिनट आप देखिए कि आप क्या क्या सीखने वाले हैं। आगे 2 मिनट के वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या सीख रहे हो, क्या लर्न कर रहे हो, आप कितनी बड़ी और अहम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, और जो सर्टिफिकेशन क्राइटेरिया है वो भी आपको समझ में आएगा। तो इन इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए 2 मिनट और कंटिन्यू करें, पेशेंस रखें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जूम और लाइव क्लास में मिलना ना भूलें, स्पीकिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। So bye bye from side of Stanford की तरफ से आज bye bye, टाटा, टेक केयर।